हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसटेक यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें हमारे चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पेमेंट वाउचर के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके पूरी आपको जानकारी दूंगा। हमने पिछले वीडियो के अंदर सेल वाउचर की बात की थी, हम इस वीडियो के अंदर पेमेंट वाउचर की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब हम दोस्तों वर्क इन एजुकेशन मोड पर एंटर करेंगे। वर्क इन एजुकेशन मोड पर एंटर करके अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारी सेकंड वाली कंपनी थी अर्बुदा किराना स्टोर करके। अब हम अपना यूजर नेम 1234 करके डाल दिया। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर पासवर्ड 1234। ये दोस्तों हमारे सामने अर्बुदा किराना स्टोर करके कंपनी खुल गई। आज हम इसके अंदर पेमेंट वाउचर की बात करेंगे। दोस्तों, हम पेमेंट वाउचर की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। हम पेमेंट वाउचर के अंदर किस किस वाउचर के एंट्री की बात करेंगे। दोस्तों, हम पेमेंट वाउचर का काम गेटवे और टैली के ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करेंगे। दोस्तों, हम सर्वप्रथम गेटवे और टैली के ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारे सामने पेमेंट वाला वाउचर खुला हुआ है। अगर आपके सामने पेमेंट वाला वाउचर की जगह कोई भी दूसरा वाउचर खुला हुआ है, अगर आपको पेमेंट वाला वाउचर खोलना है, देखो दोस्तों आपको राइट साइड में फंक्शनल की दिखाई दे हो रही F4 F5 एक्सेस करके, देखो माउस के एरो से आप देख सकते हो दोस्तों। उधर आपको F5 करके पेमेंट करके लिखा हुआ, हम फंक्शन की में से F5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने पेमेंट वाला फंक्शन वाउचर आ जाएगा। दोस्तों ये दोस्तों हमारे सामने पेमेंट वाउचर खुल गया है। दोस्तों, हम इस पेमेंट वाउचर की एंट्रीज की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि पेमेंट वाउचर होता क्या है, उसके अंदर क्या करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि सभी प्रकार के भुगतान चाहे वह कैश या बैंक के माध्यम से हो, हम पेमेंट वाउचर के द्वारा ही रिकॉर्ड करेंगे। सामान्य पेमेंट वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई खर्चा होता है, माल या सामान खरीदते हैं, लेनदार को चुकाते हैं या लोन देते हैं या लिए हुए लोन का भुगतान करते हैं। पेमेंट वाउचर का प्रयोग करने के लिए हम F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं, जो F5 कुंजी का मैंने पहले बता दिया था आपको। उसके बाद में आता है आपके सामने एंट्री के रूल्स कि एंट्री किस प्रकार से करनी है या नहीं। पेमेंट वाउचर में पहली एंट्री हमेशा डेबिट की होगी। दोस्तों ध्यान रहे कि पहली एंट्री हमेशा डेबिट की होगी और दूसरी एंट्री डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकती है। इस वाउचर में कम से कम एक एंट्री कैश या बैंक अकाउंट की होगी और वह क्रेडिट की होगी, अन्यथा वाउचर स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों आपने ध्यान से सुना, एक एंट्री तो आपके सामने होगी कैश की, दूसरी होगी बैंक अकाउंट की और वह क्रेडिट की होगी, अन्यथा वाउचर स्वीकार नहीं होगा। एक वाउचर में एक से अधिक क्रेडिट या डेबिट की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों हम टैली में एंट्री को निम्न प्रकार से करेंगे। दोस्तों आपके सामने देखो, ये पहले ऑप्शन पार्टिकुलर के नीचे पेमेंट के अंदर बाय लिखा आ रहा है। बाय के अंदर आप ध्यान रखें, उसके अंदर हमेशा नाम लेजर पेड का ही आएगा, जिसका हमें पेमेंट देना है या हम जिस किसी का भी अमाउंट है लेजर है उसका पेमेंट देने के लिए यहाँ पर हमेशा लेजर ही आएगा और डेबिट में आएगा अमाउंट। नीचे टू में आएगा कैश या बैंक, आप कैश से देना चाहते हो या बैंक से। दोस्तों जैसे कि आप अपनी दुकान से पेमेंट किसी को दे रहे हैं या कोई भी आप सामान अपनी दुकान की संपत्ति के लिए खरीद रहे हैं, उसका भी आप पेमेंट हमेशा F5 वाउचर के अंदर ही करेंगे। जैसे कि दोस्तों एक मैं आपके सामने उदाहरण के लिए एक एंट्री जो हमने पहले की थी उसमें से कोई भी हम एक एंट्री ले लेते हैं। जैसे देखो हमने दोस्तों माल खरीदा था, उधार में सेल और परचेज की एंट्री की थी। तो दोस्तों हमने परचेज के अंदर एक में
माल खरीदा था आरती ओझा से उधार में। दोस्तों आरती ओझा का तो पे कर दिया, हम दूसरा कोई ले लेते हैं बाय में। देखो बाय में हमने जैसे ले लिया रवि का, तो देखो दोस्तों इसके अंदर हमेशा लेजर का ही नाम आया। इसके अंदर आप लेजर के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं ले सकते, इसके अंदर पार्टिकुलर लेजर ही आएगा। ये दोस्तों आप अपने माइंड के अंदर फिट रखो। बाय के अंदर आपने जैसे रवि ले लिया, उसका करंट बैलेंस नीचे बता रहा है 2250, जो हम इसके अंदर हमें देना है। इसका पेमेंट हमने इससे परचेज किया था माल, जैसे कि हम इसको पेमेंट देते हैं डेबिट के अंदर, हम इसका पूरा पेमेंट लिख लेते हैं 2250 रुपये। तो न्यू रेफरेंस कर देते हैं, क्योंकि ये न्यू है, न्यू रेफरेंस नंबर है, हमने एक कर दिया। एक करने के बाद जो इसका पेमेंट है वो पेमेंट आ जाएगा 2250, इसको हम एंटर कर देंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये जो रवि था, आप माउस के एरो से देख सकते हैं, जो रवि पार्टिकुलर नाम था उसके करंट बैलेंस जीरो आ रहा है, क्योंकि हम इसको 2250 रुपये दे रहे हैं। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, देखो आपने इसको पेमेंट पूरा दे दिया, आपने आधा दिया होता या कम दिया होता तो इधर आपके सामने पेमेंट बताता, इधर करंट बैलेंस में आपने पूरा पेमेंट दिया, जो आपको देना था या आपने जितना मांग रहा था आपने पूरा पेमेंट दे दिया। तो इसलिए इधर यहाँ पे पूरा जीरो बता रहा है, यहाँ पर पूरा 2250 बता रहा है। टॉप में मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, उसके अंदर हमेशा क्रेडिट होगा। देखो इसमें आपके सामने एंट्री होगी, या तो कैश की होगी या बैंक की होगी, या आप जैसे कि आप किसी को पेमेंट देना चाहते हो, आप कैश में देना चाहते हो या चेक में देना चाहते हो, वो इस टू के अंदर एंट्री होगी। तो दोस्तों जैसे हम टू में एक पहले आपको कैश की करके बता देते हैं। ये देखो ये हो गई कैश की एंट्री। आप माना कि आप इसको पूरा पेमेंट कैश में देना चाहते हो, कैश में दे दिया। कैश में देने के बाद इसको आप एंटर करके सेव कर दोगे। एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद आप इसकी देखना चाहते हो आपने पेमेंट दिया कि नहीं दिया। आप डिस्प्ले में जाओ, डे बुक में जाओ, डे बुक में जाकर ये देखो पेमेंट वाले, आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि आपने रवि को 2250 रुपये कैश में दे दिए। ये देखो पेमेंट वाउचर के अंदर बता रहा है। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि भाई किसी को तो आधा आधा पेमेंट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे वो वाला। जैसे कि ये कमलेश नाम है, ये कमलेश हमने लेजर सेलेक्ट कर दिया था। अब कमलेश लेजर सेलेक्ट करने के बाद माना कि इसको तो आधा आधा मेरे को पैसा देना, आधा मेरे को बैंक से देना, आधा मेरे को कैश से देना। तो दोस्तों हम इस प्रकार की एंट्री कैसे करेंगे वाउचर के अंदर, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर तो आपको डेबिट में तो पूरा 5000 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कितना अमाउंट था, जो अमाउंट हम दे रहे हैं वो हमें पूरा अमाउंट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको 5000 रुपीज़ पूरा दे रहा हूँ, 5000 के ऊपर पूरा आपने अमाउंट लिख के एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है मेथड ऑफ एडजस्ट, तो देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यू रेफरेंस। हम न्यू रेफरेंस करने के बाद एंटर करके इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद ये हमें पूछ रहा है टू में, यहाँ पर होगी क्रेडिट या डेबिट की एंट्री। इसके अंदर आप आधा आधा दे रहे हो पेमेंट, आधा आप कैश का दे रहे हो, आधा आप चेक का दे रहे हो। तो हम पहले कर देते हैं कैश का। तो दोस्तों हम कैश का करेंगे। कैश के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों आपके सामने एक कुछ इस तरह 5000 रुपये देखो क्रेडिट के अंदर लिखा आ रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक माइंड में फिट रखना है कि हम इसको पेमेंट आधा आधा दे रहे हैं, तो हमें इधर भी हाफ पेमेंट लिखना पड़ेगा, आधा पेमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम 5000 दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं उसको, लेकिन कैश में तो हम 2500 दे रहे हैं और बैंक से हम 2500 दे रहे हैं, तो इसलिए हमें कैश में लिखना पड़ेगा 2500। तो हम दोस्तों इधर 2500 रुपये लिख देंगे। ये देखो दोस्तों हम इधर 2500 लिखेंगे।
2500 इधर लिखेंगे तो हमारे सामने एक क्रेडिट के अंदर एक और लेजर आ जाएगा 2 करके। तो हम इसके अंदर अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट को सेलेक्ट इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि हमें आधा आधा पेमेंट करना है, आधा कैश में करना है, आधा बैंक अकाउंट से करना है। तो दोस्त हम बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो ये देखो आप माउस के एरो से देख सकते हो दोस्तों, ये आधा पेमेंट आपके बैंक से जा रहा है और आधा पेमेंट आप कैश में दे रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा आप ग्रांड टोटल देख सकते हो 5000 रुपीज़ आ गया। और यहाँ पर कमलेश के नीचे आप देख सकते हो करंट बैलेंस 0 बता रहा है। ऐसे आप फिक्स अपने टोटल को, ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर फिक्स रखो जिससे कि आपको पेमेंट करने में आसानी रहे। तो दोस्तों यह जैसे कि आपने इसका पेमेंट कर दिया, हम इस एंट्री को पास कर देते हैं। एंटर करके इसको सेव कर दिया। आप अगर आपके पास चेक डिटेल आपने फिल की हुई तो आप देखो हमने चेक डिटेल फिल की थी, इसलिए हमारे को पूछ रहा है कि हम इस नंबर का चेक दें या नहीं दें। ये देखो आप अपने हिसाब से चेक नंबर दे सकते हो, कौन सी तारीख को देना है वो तारीख भी दे सकते हो दोस्तों, कितने अमाउंट का वो अमाउंट वगैरह सब बता दिया। उसके बाद हमें एंटर करके इस एंट्री को हम पास कर देते हैं। तो देखो दोस्तों इस प्रकार हमने डिस्प्ले में डे बुक में जाकर देख सकते हैं कि हमने आधी कैश और आधी चेक की भी एंट्री पास कर दी। ये देखो 5000 की आपके सामने ऐसे दिखाई देगी एंट्री। कमलेश नाम था, आधा कैश में था, आधा बैंक अकाउंट से था। तो ये तो होता है दोस्तों आपके सामने आधा आधा कैसे पेमेंट करते हैं और कैसे पूरा पेमेंट करते हैं कैश के अंदर या बैंक के अंदर। सिर्फ आपको क्रेडिट में नीचे वाले 2 ऑप्शन को चेंज करना रहता है भाई साहब, आप कैश में देना चाहते हो या बैंक से, वही वाला। जैसे कि दोस्तों आपका कोई भी अमाउंट है, जैसे कि मैं एक एंट्री ले लेता हूँ किसकी, माना कि जैसे मैं ले लेता हूँ एक नई एंट्री कर देता हूँ उधार में, जैसे मैं जिससे कि हमें पेमेंट देने में आसानी रहेगी। जैसे कि मैं F9 प्रेस किया, सिंगल वाउचर किया, यहाँ पर लिखा 7 नंबर लिखने के बाद एंटर कर दिया। हमने ये उधार में माल परचेज कर रहे हैं। हमने नाम बना दिया, जैसे मैंने नाम लिख दिया रमेश शर्मा, इसको हमने डाल दिया कि हम परचेज कर रहे हैं तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया। फिर एंटर करके इसको सेव कर दिया। और अमाउंट लिख लेते हैं जैसे 45,000 रुपये। दोस्तों जैसे कि इसको पेमेंट करना है हम F5 वाउचर के अंदर जाएंगे। F5 वाउचर के अंदर गएंगे। जैसे कि आप दोस्तों आपको मालूम है हमने रमेश शर्मा से माल परचेज किया था, माना कि हमने उधार में उससे परचेज किया था, उसको पेमेंट देना है। उसका पेमेंट बता रहा है आपके सामने 45,000। माना कि अब मेरे पास तो 45,000 है नहीं, अभी तो मेरे को जैसे कि मेरे को इसको 40,000 रुपये ही देना है। तो 40,000 रुपये देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर डेबिट के अंदर हम लिखेंगे जितना पेमेंट उसको देना है वो लिखेंगे। उसको जैसे कि हम दे रहे हैं 40,000। तो ये दोस्तों जैसे न्यू रिफ्रेश करके क्लिक कर देते हैं तो देखो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं माउस के एरो से आपको बता रहा हूँ। ये देखो आपने डेबिट के अंदर 40,000 लिखे, अभी आपके सामने रमेश शर्मा के नीचे करंट बैलेंस आपके सामने 5,000 रुपये बताए। तो दोस्तों इससे देखो आपको एक डाउट तो क्लियर हो गया है कि भाई ये पहले तो 45,000 मांग रहा था, हमने 40,000 दे दिए, अब बाकी रहे सिर्फ 5,000 रुपये। तो दोस्तों अब जैसे कि ये 2 के अंदर पूछ रहा है कि हमें पेमेंट कैसे देना है, कैश से देना है या बैंक से, इसको मैं दे देता हूँ बैंक से। तो ये मैंने बैंक अकाउंट कर दिया। बैंक अकाउंट करने के बाद ये देखो ये बैंक से 40,000 रुपये हम इसको जो माल हमने परचेज किया था उसका हम पेमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने 3 तरह की एंट्री बता दी, एक तो कैश की, एक आधा पेमेंट कैसे करते हैं वो वाली बता दी, और तीसरी बता दी कि जैसे कि मेरे को तो आधा ही पेमेंट देना, पूरा नहीं देना, कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि मुझे उसका खाता उसके साथ व्यवहार मुझे बनाए रखना है। मैं और आगे माल परचेज करूंगा और मैं थोड़ा पैसा दूंगा, ऐसे ऐसे करते मैं निरंतर माल परचेज करता जाऊंगा, पैसा देते जाऊंगा, वैसे करना है। जैसे कि हम रमेश शर्मा से आगे माल परचेज करते हैं, वापस पेमेंट देते हैं, वो वाली बात है।
दोस्तों हम बैंक अकाउंट कर दिया। उसके बाद हम जो हमारा चेक है वो चेक डिटेल हमने भर दी। देने के बाद हम अपने एंटर करके इसको सेव कर देते हैं और इस एंट्री को हम कर देते हैं पास दोस्तों। तो दोस्तों हम डे बुक को ओपन करते हैं। डे बुक ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस किस टाइप की एंट्री की है दोस्तों। पेमेंट वाउचर के अंदर हमने 3 प्रकार की एंट्री की है। एक तो हमने पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री की है बैंक अकाउंट से पूरा कैसे पैसा देते हैं वो वाली, सॉरी दोस्तों आधा पैसा बोले अपने मन के हिसाब से कितना पैसा देते हैं, एक तो वो वाली दोस्तों। और एक हमने रवि की एंट्री की है कि पूरा पैसा कैसे देते हैं किसी भी लेजर या किसी भी आदमी का, किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जिससे हमने माल परचेज किया उस कंपनी को कैसे पेमेंट करते हैं पूरा, ये वाली एंट्री। और आपके सामने सेकंड वाली एंट्री है कैसे किसी भी पार्टी या कंपनी जो भी आगे जिससे हमने माल परचेज किया उसको आधा कैश और आधा बैंक से कैसे पेमेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैं अभी बताता हूँ कि जैसे कि आपने कोई भी अपने खुद की संपत्ति, जैसे कि आपने खुद की दुकान के लिए या खुद की ऑफिस के लिए जैसे भी कोई भी संपत्ति खरीदी उसका पेमेंट आप कैसे करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर पेमेंट वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे। पेमेंट वाउचर हमारे सामने खुला हुआ है। जैसे कि मेरे किराना की दुकान है, किराना की दुकान के अंदर मैं जैसे कि एक कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर खरीदना है क्योंकि ये दोस्तों हमारी संपत्ति, ये कंप्यूटर हम खरीद रहे, हम अपनी दुकान के यूज के लिए खरीद रहे, तो वो भी हमारे दुकान के अंडर में आ रहा है, तो ये भी हमारे दुकान की संपत्ति हो गई दोस्तों। जैसे कि हमें दुकान के कंप्यूटर खरीदने हैं उसके लिए हमें पेमेंट देना है आगे वाले को, तो हम अपने कंप्यूटर या अपने टैली ERP9 की सहायता से कैसे पेमेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि मैं एक कंप्यूटर खरीदने वाला हूँ, तो देखो दोस्तों उसके लिए आप Alt+C का प्रयोग करके एक तो बनाओगे कंप्यूटर नाम का लेजर। तो हम Alt+C का प्रयोग करते हैं। Alt+C का प्रयोग करके हम कंप्यूटर का एक लेजर बनाते हैं। तो हम जैसे कि कंप्यूटर का एक लेजर बना दिया, कंप्यूटर करके बना दिया लेजर, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि आपने संपत्ति के अंदर एक कंप्यूटर खरीदा है। तो दोस्तों अब लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर हम अपनी संपत्ति को फिक्स असेस्ट के अंदर रखेंगे। क्योंकि दोस्तों हम फिक्स असेस्ट के अंदर इसलिए रखेंगे क्योंकि वो हमारी खुद की स्थायी संपत्ति है, वो हमारी फिक्स संपत्ति है। क्योंकि दोस्तों हम जो अपनी दुकान के लिए संपत्ति खरीदते हैं, जैसे कोई भी कंप्यूटर खरीदो, मोटर बाइक खरीदो या प्लॉट खरीदो या उस अपने दुकान के लिए गोडाउन खरीदो या कोई भी जो हम अपनी दुकान से रिलेटेड अपनी संपत्ति को खरीदते हैं, तो हमेशा उसको हम फिक्स एसेट के अंदर रखेंगे। कंप्यूटर भी हमारी दुकान के लिए क्लिक करेंगे, फिक्स एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे कंप्यूटर हमारी संपत्ति के रूप में हम इसको परचेज कर रहे हैं और अपने कंप्यूटर का हम उसको पेमेंट कर रहे हैं आगे वाले कंपनी को। एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब जैसे कि कंप्यूटर सब मेथड वही है दोस्तों, सिर्फ इसके अंदर लिस्ट ऑफ ग्रुप चेंज हो रहा है। बाकी से मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप जैसे परचेज किया सनरी क्रेडिटर्स आ रहा था, इसके अंदर हम अपनी स्थायी संपत्ति को खरीद रहे हैं उसका हमें पेमेंट करना है, इसलिए हमने फिक्स एसेट में रख दिया। फिक्स एसेट में रखने के बाद जैसे कि आपके पास में कंप्यूटर है 22,000 रुपये का, हमने अमाउंट भी लिख दिया। हम जैसे कि इसको हम कैश में परचेज करते हैं, एंटर कर दिया। एंटर करके इस एंट्री को सेव करने के बाद बैक आ गए। बैक आने के बाद हम देखो गेटवे ऑफ टैली के बैलेंस शीट में जाते हैं। देखो दोस्तों हम गेटवे ऑफ टैली के बैलेंस शीट पर आ गए। बैलेंस शीट पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने देखो कुछ इस तरह का मेन्यू दिखाई देगा, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट है, लोन लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, करंट एसेट्स है। तो देखो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट देखो दोस्तों ये आपको 22,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं। ये 22,000 आपकी संपत्ति के, पता चला दोस्तों कैसे। देखो दोस्तों हमने कंप्यूटर बाय किया था, कंप्यूटर जो बाय किया था उसके वो देखो 22,000 रुपये फिक्स एसेट के अंदर संपत्ति के रूप में बता रहे हैं। ये देखो कंप्यूटर 22,000 रुपये, देखो हमारी लास्ट वाली एंट्री थी फिक्स एसेट के अंदर, वो हमारे को ये बता रहे हैं 22,000 रुपये। बाकी आपका सनरी डेबिटर्स, सनरी कैश इन हैंड में कितना हुआ, क्लोजिंग
स्टॉक कितना है वो बता रहा है। दोस्तों आपको मंथ के अंदर आप क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैपिटल अकाउंट करके क्यों नहीं बता रहा है। दोस्तों कैपिटल अकाउंट करके इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि अभी हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। आपके मन के अंदर भी एक और इसके साथ क्वेश्चन तो घूम ही रहा होगा कि भाई इस बंदे ने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो ये माल कैसे परचेज कर रहा है। तो दोस्तों कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे कि हम माल खरीदते हैं, हमारी कोई नई दुकान या कंपनी होती है तो हम आगे वाले को बोलते हैं भाई पहले एक बार माल दे दो, हम माल बेचकर आपको पैसा देंगे। क्योंकि हमारे पास नई नई कंपनी होती है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो पहले हम माल उधार में खरीदते हैं, उधार में खरीदने के बाद हम बेचते हैं, बेचने के बाद जो भी हमारे सेल होती है हमारे पास पैसे आते हैं, अपने मुनाफा को साइड में रखकर जो आगे वाले पार्टी का पैसा होता है वो हम देते रहते हैं। धीरे धीरे करके हमारा प्रॉफिट वगैरह वो आता रहता है। आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं अगले ही वीडियो में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी बता। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।